So hey guys, welcome back to this channel. After listening to this video, you will understand your problem that lies within you. Your problem that lies within you and its solution also. अगर problem आपको पता है, then you will also get the solution. So how it works? अभी देखो लाइफ क्या है वो हमें नहीं समझने आने वाली, क्योंकि देयर इज समथिंग आई हैव रेड समवेयर कि अगर लाइफ को आप जितना समझने की कोशिश करोगे तब तक वो टाइम निकल चुकी होगी जो कि जीने की टाइम है. सो इट इज़ अबाउट हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट इट इज जस्ट दैट जहाँ में वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, हाउ वी कैन डील विद इट एंड मूव फॉरवर्ड. मतलब इफ देयर इज अ प्रॉब्लम एंड यू वांटेड टू सॉल्व इट, और जितना आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, यू विल नेवर बी इन दैट प्रेजेंट. लाइक इन लाइफ ऑल्सो, अगर आप कोई चीज़ को इतना समझने में अपना टाइम लगा दिया, सारा वक्त लगा दिया, और आपको बाद में पता चलता है कि अरे इसमें समझने वाली कुछ था ही नहीं, ये जो है इट्स आज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ थी ही नहीं. अगर आप ऐसे सोच लोगे ना तो योर मतलब लाइफ वही है कि अब जीने की टाइम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स थी. तो ऐसा नहीं होता है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी हमारे साथ कि हमें ना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है. यू जस्ट हैव टू गिव इट अ लुक कि अच्छा दिस इज़ द प्रॉब्लम, हाउ आई कैन फिक्स दिस एंड मूव फॉरवर्ड. और जितना हम कोई चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं या फिर वी ट्राई सो मच एफर्ट्स टू दैट थिंग ओनली, इट डज नॉट गिव अस दैट मच रिजल्ट. क्योंकि आप सॉल्व कर लोगे तब भी आपको क्या, आप सही गलत में फंसे हुए हो कि. सो इट इज लाइक एज सिंपल एज दैट, लाइफ इज अ मिरर टू यू. ओके, लाइफ इज अ मिरर टू यू. पता होता है ना कि सही गलत के चक्कर में आप एक्चुअल में जीना भूल गए, और जब आप यू बीइंग इन 50s और 60s थिंकिंग लाइक यार आई हैव वेस्टेड माई सो मच वैल्यूएबल टाइम बाय सेइंग और आर्ग्यूइंग जस्ट विद पीपल कि तू सही है तो गलत है, और इस सही गलत के चक्कर में एक्चुअली यू स्टॉप लिविंग, है ना. एंड इट बिकम अ बिग फाइट. लाइफ इज जस्ट लाइक अ मिरर टू यू. इट इज जस्ट लाइक अ मिरर. सी, अगर मेरे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, इफ़ आई एम टॉकिंग टू समबडी, अगर मैं कोई भी इंसान से बात कर रही हूँ ना, तो मैं ना वही अच्छी चीज़ें उनसे ले लूँगी, क्योंकि और वही अच्छी चीज़ें ना मुझे ही दिखेंगी. सो इट इज़ जस्ट दैट एवरीथिंग दैट्स ओनली कम्स फ्रॉम यू. एंड अगर लेट्स सपोज कोई ना आपको रिजल्ट बता रहा है कि देख मैं ना पास हो गई, मेरा ना जॉब लग गया, तो अगर आपके मन से ऐसा आ रहा है कि अरे इट्स अ ग्रेट थिंग, वो इतना सफ़र कर रही थी, वो इतना स्ट्रगल कर रही थी, उसने क्रैक कर लिया है, अगर ये चीज़ें आपके अंदर से आ रही है ना, देन इट इज़ the reflection that what kind of person you are and what kind of intention you hold for the other person, even if you don't know that person और इवन इफ यू ऑल्सो नो द पर्सन. लाइक जैसे हम बोलते हैं कि अगर दोस्त है, दोस्त का अच्छा मार्क्स आ जाए तो इतना बुरा नहीं लगता है, अगर हमारा उससे कम मार्क्स आ जाए तो हमें ज़्यादा बुरा लगता है. क्यों बुरा लगता है? क्योंकि वो चीज़ हमारे अंदर ही है, कहीं ना कहीं वी आर इनसिक्योर कि हमारे दोस्त हमसे ज़्यादा मार्क्स रख के पास हो गए. सो वी आर इनसिक्योर अबाउट आवर थिंग्स. सो इसीलिए हमें वही चीज़ दिखा किसी और इंसान में. इट्स वेरी क्लियर राइट कि अगर मुझ में ही वो जेलसी है, मुझ में ही कहीं ना कहीं दैट टॉक्सिसिटी, दैट नेगेटिविटी, दैट्स एनवियश, दैट्स द ऑल द थिंग्स दैट्स इन मी, देन अगर मैं किसी भी इंसान से बात करूंगी ना, उसी हिसाब से बात करूंगी. माई टॉक, माई वर्ड्स, दैट विल बी लाइक कि okay, this man or this person holds this much of negativity in that, I mean in themselves. Whenever they're talking to somebody, they will just comment or they will just say they will just say something negative to you, है ना. So that's the thing वी डोंट अंडरस्टैंड कि सी, अगर दो लोग बात कर रहे हैं ना, अगर आप वो नेगेटिविटी को फील कर पा रहे हो, अगर वो इंसान ऐसा ऐसा बोल रहा है, गलत चीज़ें बोल रही है, और फिर भी आप उसको सुनते हो, टॉलरेट नहीं कर पाते हो, देन यू विल मूव फॉरवर्ड कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये जो बातें कर रहा है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. और अगर कोई इंसान वही नेगेटिविटी बोल रहा है किसी और के बारे में और आप उसको सुन रहे हो एंड यू आर एंजॉइंग दैट गॉसिप, दैट मीन्स समहाउ दैट नेगेटिविटी, दैट टॉक्सिसिटी, दैट जेलसी, दैट इज विद इन यू. इसीलिए यू आर लिसनिंग टू दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो इट इज़ वही कि आप किसी के साथ भी बात कर रहे हो ना, अगर यू आर टेकिंग द गुड थिंग्स फ्रॉम हिम, यू आर टेकिंग द गुड थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सन, दैट मीन्स द गुड थिंग्स आर इन यू. दिस इज वाई यू सॉ द गुड थिंग्स इन दैट पर्सन. वो अच्छी चीज़ें आपके अंदर है, इसीलिए आपको वही चीज़ें ही दिखी उस इंसान में. सो अगर आपने कोई नेगेटिव चीज़ें को गॉसिप कर रहे हो या फिर उसके बारे में ही ज़्यादा डिटेल्स में जा रहे हो, तो दैट मीन्स समहाउ यू आर नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ. सो इट इज़ अ मिरर टू यू. लाइफ इज एक्चुअली शोइंग वट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. सो द काइंड ऑफ पर्सन यू विल बिकम, द काइंड ऑफ पर्सन यू विल अट्रैक्ट, अननोइंगली अट्रैक्ट. क्यों? बिकॉज देखो, जैसे दो लोग मिलते हैं ना, अगर दे विल स्टार्ट समथिंग टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिव, दे विल बिकम फ्रेंड्स. एंड इफ टू पर्सन विल स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट अदर्स, दे विल बिकम फ्रेंड्स. नेगेटिव both people
विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, बोथ पीपल विल बी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन दोनों का फ्रेंडशिप कभी हो ही नहीं सकती. यू थिंक अबाउट समथिंग, यू आर टॉकिंग टू समबडी हु इज अ वेरी गुड पर्सन, देन आप उनसे दोस्ती कर लोगे. लेकिन अगर कोई सामने वाला आके आपसे नेगेटिविटी या फिर किसी के बारे में गॉसिप देता है, देन यू विल नॉट टॉकिंग टू दैट पर्सन, राइट? सो इट इज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर फ्रॉम विद इन, व्हाट काइंड ऑफ इंटेंशन यू होल्ड इन योर विद इन. जैसे इंटेंशन आपकी होगी ना, जैसे आपकी थॉट प्रोसेस होंगी, जैसे आपकी बिहेवियर्स होंगी, जैसे आप किसी के बारे में दूसरों से क्या बात करते हो, उस हिसाब से आपको वैसे ही लोग मिलेंगे. उस हिसाब से यू विल मेक फ्रेंड्स, आई मीन यू विल अट्रैक्ट दोस काइंड ऑफ पीपल. सो हम बोलते हैं कि मैं नेगेटिव क्यों अट्रैक्ट करती हूँ या फिर नेगेटिव लोग मुझे क्यों मिलते हैं. सो समहाउ डीप डाउन यू आर ऑल्सो अननोइंगली, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना इतनी कंडीशनिंग हो चुकी होती है हमारे अंदर, हमें पता ही नहीं होता है. इट इज़ लाइक टॉकिंग टू समवन talking to somebody about good things, you will attract good things. Talking to someone with negativity, you will attract negativity. But वही है ना कि चीज़ें अंदर होती है, चीज़ें हमारे अंदर ही होती है. मैंने यही कोट एक देखा था रील्स में, that says कि life is like a mirror to you, it is the reflection of yourself. मैं कैसे इंसान हूँ, मैं कैसे बात करती हूँ, मैं कैसे लोगों से बिहेवियर शो करती हूँ, how I treat other people, it is showing द पर्सन हुम आई एम टॉकिंग टू. मैं जिस भी इंसान से बात कर रही हूँ उनके साथ मेरा नेचर, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा बिहेवियर जैसे भी होता है, दैट शोइंग दैट दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, है ना. सो लाइफ इज लाइक अ मिरर. यू whatever you are giving, whatever you are seeing in the mirror, that is the person you are actually. and people, लोग भी आपको वैसे ही मिलते हैं जैसे कि आप हो एक्चुअल में, है ना. सो हमें पता नहीं होता है, बट इट इज़ द रियलिटी, इट इज़ द फैक्ट दैट वी आर समवेयर, वी आर अट्रैक्टिंग दोज काइंड ऑफ पीपल इन आवर लाइफ, knowingly or unknowingly. So it is that.